एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया परमेश्वर के वचन के माध्यम से परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए। और इन्हीं दिनों में जिस प्रकार की हमारे चारों तरफ परमेश्वर के कामों को हम देख रहे हैं और इसके बीच में परमेश्वर के नाम के विरोध को भी हम बड़ी तेजी से देखते हैं। जिस प्रकार बहुत सारे जो लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते नहीं हैं और वह प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हैं और लोगों के घरों में जाकर के और प्रार्थनाओं सभाओं में जाकर के वे लोगों को मार पीट रहे हैं। मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूं कि कौन है प्रभु यीशु मसीह। सबसे पहली बात है, ये लोग ऐसा सोचते हैं कि ये शायद कोई अंग्रेजी धर्म है। जो अंग्रेज इस भारत में आए थे वह इस धर्म को भी भारत के अंदर लेकर के आए हैं। यह सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह कोई अंग्रेजी धर्म नहीं है, यह कोई अंग्रेजों का धर्म नहीं है, यह इंग्लैंड का धर्म नहीं है, यह अमेरिका का धर्म नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इज़राइल के अंदर पैदा हुए थे। जब हम इतिहास को देखते वक्त, जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, तब हमें इस बात का पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वह इज़राइल की धरती के ऊपर जन्म लिए थे, जहां पर क्रिश्चियन लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद बने। क्रिश्चियन का मतलब है मसीह। इंग्लिश शब्द में हम क्रिश्चियन कहते हैं और हिंदी शब्द में हम मसीह कहते हैं। जिस प्रकार से इंग्लिश में हम विंडो कहते हैं और हिंदी में हम खिड़की कहते हैं। इंग्लिश शब्द के अंदर हम दरवाजा डोर कहते हैं, हिंदी में हम द्वार कहते हैं। सो मेरे प्रियो, इसी मुताबिक क्रिश्चियन जो है वह यहूदियों के बीच में से निकले हैं, अर्थात इजरायली देश में से निकले हैं। और इज़राइल जो है वह यूरोप की धरती का देश ना होकर के वह एशिया का एक देश है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था। और प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बाद जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दे में से तीसरे दिन जी उठे थे, तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये आज्ञा देते हुए और चेलों के देखते देखते हुए स्वर्ग के ऊपर उठा लिए गए कि जाओ तुम सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। तब प्रभु यीशु मसीह के उन 12 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया, आरंभ किया। और तब उनके विरोध में एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसका नाम था पौलुस। और पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने को जा रहा था, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को बांट रहे थे या लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे, उन लोगों को मारने के लिए, जेल में डालने के लिए, ठीक इसी प्रकार जैसे आज प्रार्थनाओं सभा को बंद कराने के लिए, मारने के लिए दूसरे लोग आ जाते हैं, इसी प्रकार पौलुस भी जा रहा था। और पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, एक वाणी हुई, आकाशवाणी हुई। तब पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ। तब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को जाना और पौलुस प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बना और पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना आरंभ किया। और पौलुस के द्वारा यूरोप के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया गया। रोम के अंदर, इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर और अन्य जगहों पर पौलुस के द्वारा यूरोप की धरती के अंदर कलीसियाएं अर्थात चर्चेस को स्थापित किया गया। और 450 एडी के लगभग इतिहास हमें बताता है इंग्लैंड के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार गया और तब वहां पर भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। सो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह इज़राइल की धरती पर जन्म लिए हुए एक व्यक्ति हैं। यह था प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक बैकग्राउंड। अब मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कोई व्यक्ति नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्मगुरु नहीं है जो हमें एक अच्छी शिक्षा देने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, इस कायनात को बनाने वाले हैं,
इस धरती को बनाने वाले हैं, मनुष्य के रचयिता हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहती है कि स्वर्ग हो और या पृथ्वी हो या उनमें की वस्तुओं हो, वह सब किसके द्वारा रची गई हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जब हम विरोध करते हैं तब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद ये बातें बंद हो जाएंगी। मैं यहां से एक वचन आपको पढ़ के बताना चाहता हूं, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, अनदेखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। बाइबल बड़ी साफ तरीके से कहती है सारी वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सृष्टि गई है। प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वही दुनिया को बनाने वाला एकलौता परमेश्वर है। आज से नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज तक प्रभु यीशु मसीह के नाम को कोई मिटा नहीं पाया और ना ही प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को कोई बंद कर पाया है। ये लोग तो बड़ी छोटी छोटी टुकड़ियों में काम करते हैं। रोमी जो राज्य था, रोमन जो सम्राट थे, वो भी प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को बंद नहीं करवा पाए। इतिहास जब आप पढ़ोगे, जब आप हिस्ट्री को देखोगे, नीरो राजा और अन्य सम्राट जो पैदा हुए थे, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार बंद करने के लिए उन्होंने बेजोड़ कोशिश की, लेकिन वे बंद नहीं करवा पाए। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं वह परमेश्वर है, इसीलिए उसका प्रचार ना तो पहले बंद हुआ, ना आज होगा और ना आगे होगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आ नहीं जाते और अपने लोगों को लेकर नहीं जाते, तब तक प्रभु यीशु मसीह का प्रचार बंद नहीं हो सकता। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप लाख कोशिश कर लो, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कभी बंद नहीं होगा। आप क्या सोचते हो? ऐसे ऐसे दोष आप लगाते हो, एक बोरी चावल और आटे के पीछे क्यों कोई किसी धर्म के बदले जान देगा? जिसने एक बोरी आटा लिया है वह क्यों मार खाएगा? वह बोलेगा मुझे ना मारो, मैं फिर से उस धर्म में चला जाऊंगा। एक बोरी आटा के पीछे कौन पास्टर मार खाता है? आप कितना भी दोष लगा लो, वो एक बोरी नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है उसके अंदर, जिसने उसे बनाया है। वह जो आप लोगों के द्वारा मार खा रहा है, वह प्रभु यीशु मसीह के खातिर खा रहा है, क्योंकि उसको पता लग गया है कि मुझे बनाने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसों के खातिर कोई अपने प्राण नहीं देता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के खातिर, प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे सेवकों ने प्राण दिए। उड़ीसा की घटना के अंदर ग्राम स्टैंड ने उसको जला दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने उन लोगों को माफ किया। आप सोचो, क्या ये बातें एक चावल बोरी आटा दाल के पीछे हुई है? कितने कितने प्रभु के दासों को, कितने कितने सेवकों को, पास्टरों को मारा पीटा गया, क्या एक बोरी चावल के पीछे? नहीं, इसके पीछे एक गहरा कारण है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता परमेश्वर। वह कोई मनुष्य नहीं है, कोई धर्म गुरु नहीं है। यही आज मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर तब को हम वचन के अंदर आज देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आने से पहले कहां थे? बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आने से पहले स्वर्ग के अंदर थे। जब हम यूहन्ना रची सुसमाचार पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय और 1 पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। आदि में परमेश्वर था, आदि में, सबसे पहले आदि में। वो कौन था आदि में? परमेश्वर, बाइबल कहती है। और वो परमेश्वर कौन था? वचन, ये बाइबल कहती है। और वो वचन कौन था?
बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह। सो आदि में कौन था? प्रभु यीशु मसीह। तो इस धरती पे आने से पहले प्रभु यीशु मसीह कहां थे? स्वर्ग के अंदर। इसका मतलब बड़ा साफ और क्लियर है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वह कोई मनुष्य नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद द गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड, ही वाज इन द बिगिनिंग विद द गॉड। परमेश्वर ही शब्द था और वो शब्द ही परमेश्वर था। और वो कहां था? बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के साथ। और बाइबल बड़े साफ तरीके से बताती है कि वह क्या हुआ? देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में क्या किया? उसने डेरा किया। एंड द वर्ड बिकम फ्लैश, एंड द वर्ड बिकम फ्लैश। और ये शब्द क्या हुआ? देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण करके जन्म लिया। हमारे विद्वान लोग हिंदुस्तान के, उनकी बुद्धि ये बात नहीं समझ पा रही, जिस परमेश्वर ने पूरी कायनात को बनाया है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा है, जिस परमेश्वर ने चंद्रमा को रचा है, जिस परमेश्वर ने सितारों को रचा है, जिस परमेश्वर ने सूर्य को बनाया है, क्या एक कुंवारी के गर्भ के माध्यम से जन्म लेना उसके लिए कोई बड़ी बात है? हजारों सवाल खड़े करते हैं लोग आज। क्या एक कुंवारी के द्वारा वो कोई कैसे जन्म ले सकता है? ये मैं आपको बताना चाहता हूं, कुंवारी के द्वारा जन्म लेने का यही कारण था क्योंकि परमेश्वर संभोग से पैदा नहीं होता। क्या मैं और तुम परमेश्वर को जन्म दे सकते हैं? इसलिए वह कुंवारी के माध्यम से जन्म लिया, कुंवारी के गर्भ से। यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वह सीधा क्यों नहीं आया धरती के ऊपर? क्यों उसने स्पष्ट रीति से नहीं कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर अर्थात ईश्वर ये चाहते थे कि लोग स्वयं अपनी इच्छा से, विल से अपना निर्णय लेके परमेश्वर के पास आए। यदि वे सबके सामने प्रकट रूप में आ जाते तो सबके सब उसे एक्सेप्ट कर लेते, मान लेते। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह थी, परमेश्वर चाहता था केवल वो लोग मेरे पास आए जो अपनी इच्छा से, विल से अपने कामों को, अपने पापों को छोड़कर प्रभु को मानना चाहते हैं, उसके पीछे चलना चाहते हैं, उसको स्वीकार करना चाहते हैं। इसलिए वह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर आया और उसने अपना परिचय दिया। और जिन लोगों ने उस परिचय को स्वीकार किया उन लोगों को परमेश्वर ने उद्धार दिया, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, सॉल्वेशन कहते हैं। नंबर 2, बाइबल कहती है यीशु मसीह ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। कुलुस्सियों की किताब उसका 1 अध्याय 16 और 17 पद के अंदर लिखा हुआ है, और यूहन्ना और 1 से 3 के पद के अंदर लिखा, वही सृष्टिकर्ता है। उसे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर बाइबल कहती है ही नहीं। पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय 6 पद के अंदर भी लिखा है कि परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के छोड़ के दूसरा कोई ईश्वर है ही नहीं। बाइबल के अंदर बड़ी साफ रीति से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ही क्या है? परमेश्वर है। अब प्रभु यीशु मसीह को क्यों धरती पे आना पड़ा? बहुत सारे लोग इस बात को भी समझ नहीं पा रहे कि वे क्यों धरती पे उसे आना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को बनाया जिसका नाम आदम था, हवा था, और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी कि तुमने ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। यह आज्ञा क्यों दी? क्योंकि परमेश्वर देखना चाहते थे मैंने जो व्यक्ति को बनाया है वह व्यक्ति मेरी आज्ञा का पालन करता है, और जब उस व्यक्ति ने उस आज्ञा पालन को तोड़ा तब वह परमेश्वर की निगाह में अपराध कहलाया। अपराध जो है, फल खाने से पाप नहीं हुआ।
अपराध जो है, पाप है, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करने के कारण हुआ। जिस प्रकार इस धरती के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, जब हम तोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नियमों का आज्ञा उल्लंघन। तब हम कानून की नजर में दंडित होते हैं, हमें जुर्माना लगता है। जब हम चोरी करते हैं, हत्या करते हैं हम, तब हम कानून एक बनाया गया है, कानून लिखा गया, अगर आप ये करोगे तो आप अपराधी गिने जाओगे। तो हमें अपराधी बनाया जाता है किसकी नजर में, गवर्नमेंट की नजर में, सरकार की नजर में। ठीक इसी रीति से जब मनुष्य परमेश्वर की अनआज्ञाकारी करता है, उसके निर्णयों के विपरीत चलता है, वह परमेश्वर की नजर में उसके कानून को तोड़ने वाला एक अपराधी ठहरता है। इसी रीति से जब पहले व्यक्ति को बनाया गया, वह परमेश्वर के निर्णयों के ऊपर नहीं चला और वह अपराधी गिना गया। और जिसे बाइबल कहती है कि परमेश्वर से अपराध करने के कारण वह परमेश्वर से दूर हो गया था। और जब वह दूर हो गया परमेश्वर से, तो वह परमेश्वर को खोजना चाहता था, परंतु परमेश्वर उसके समीप नहीं आता था। लेकिन उससे पहले बाइबल कहती है कि परमेश्वर उससे मिलने के लिए आता था, उससे बातें करता था। लेकिन जब अपराध किया, अपराध करने के कारण वह परमेश्वर की नजर में अपराधी बन गया, दोषी बन गया, अर्थात जिसे हम कहते हैं पापी बन गया, और वह परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर को फिर से वह प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है। उसने उस मनुष्य को जब दूर देखा अपने से और रोते हुए देखा, और आदम को पश्चाताप करते हुए देखा, और परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थनाएं करते देखा, और परमेश्वर को पुकारते देखा, तब परमेश्वर ने उसके ऊपर तरस खाया। और परमेश्वर से जब लोग दूर हो गए, तब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं स्वयं धरती के ऊपर मनुष्य का रूप धारण करके आऊंगा और लोगों को उनके अपराधों से छुड़ाऊंगा। जिस प्रकार दुनिया के अंदर नियम है, अगर किसी को इस अपराध से छुड़ाना है, जमानत लेना है, जेल से बाहर आना है, तो उसके लिए जमानत भरनी पड़ेगी, किसी ना किसी को जमानत देनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार तुम्हें तुम्हारे अपराधों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जमानत दी है, क्रूस के द्वारा, अपने लहू बहाने के द्वारा। बहुत सारे अज्ञानी इस प्रकार कहते हैं कि वह खुद तो अपने आप को बचा नहीं पाया, वो बचाने आया ही नहीं था, वो आया ही मरने के लिए था, ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए और मार दिया जाए और उसका रक्त बहाया जाए, और उसके बहाए हुए रक्त के ऊपर आप विश्वास करो और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ गया। और जो लोग यह विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का रक्त मेरे और तुम्हारे गुनाहों के लिए, जो अपराध किया था उस अपराध के लिए बहाया गया है, वह मेरे और तुम्हारी एक जमानत के रूप में बहाया गया। जब इस बात का हम इकरार करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को मान लेंगे और फिर से हम वह अपराध नहीं करेंगे, अर्थात परमेश्वर के निर्णय के विपरीत कार्य ना करेंगे, तब परमेश्वर से फिर से हमारा मेल हो जाएगा। उसी मेल को करने के लिए परमेश्वर फिर से आया प्रभु यीशु मसीह के रूप में। और जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है और उसके निर्णय के विपरीत ना चलने का फैसला करके उसके पदों पर चलने का फैसला किया है, उसको हम कहते हैं उद्धार। उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने समीप आने देता है। इसीलिए लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, इसीलिए लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, इसीलिए लोग मरने को तैयार हैं, इसीलिए लोग लोगों को भी समझाते हैं अपने अपराधों से मन फिराओ, वरना तुम यीशु मसीह की नजर में, परमेश्वर की नजर में, ईश्वर की नजर में अपराधी गिने जाओगे, दंडित गिने जाओगे। उस अपराध का फल है मृत्यु, जिसे हम नरक कहते हैं। ये डराने की बातें नहीं है। जिस प्रकार इस धरती के
ऊपर एक अपराध के लिए जेल है, ठीक इसी प्रकार आसमान के ऊपर आत्मा की रीति के अंदर मनुष्य की आत्मा के लिए एक जेल ठहराई है। जो लोग परमेश्वर की नजर में अपराधी पाए जाएंगे, उनको अपराध की दंड की जो सजा है वह नरक है। इसलिए लोग आज प्रचार कर रहे हैं कि अपने पापों से मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। ये 2 बोरी चावल के लिए नहीं है, ये इसलिए मार खा रहे हैं, इसलिए अपने प्राण दे रहे हैं ताकि तुम नरक में ना जाओ, जो हमेशा के लिए है, जो सदा काल का है। बाइबल कहती है दूसरा कोई जन्म नहीं है, एक ही बार मरना है और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। इसलिए सेवक लोग, इसलिए पास्टर लोग, इसलिए विश्वासी लोग बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, बड़े प्रेम भाव के साथ आप लोगों को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। जगह जगह जाकर प्रचार करते हैं यीशु मसीह के रक्त के ऊपर विश्वास करो ताकि तुम मरने के बाद उस अनंत विशाल नरक में ना चले जाओ, जहां पर आग है और जलती हुई गंधक की झील है, जहां पर तड़फना है और रोना है। वह तुम्हारे लिए ही मार खाते हैं ताकि तुम यीशु मसीह के रक्त के ऊपर विश्वास करो। एक बोरी चावल के पीछे कोई मार नहीं खाता। परमेश्वर की दृष्टि में आज हम पापी हैं, अपराधी हैं, अनाज्ञाकारी हैं, भक्तिहीन हैं, दोषी हैं। आज मनुष्य का जो स्वभाव है वह पाप का स्वभाव है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तब वह स्वभाव बदल के ईश्वर स्वभाव हो जाता है। लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति लड़ाई झगड़े छोड़ देता है, चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी छोड़ देता है, चुगली करने वाला व्यक्ति चुगली छोड़ देता है, निंदा करने वाला व्यक्ति निंदा छोड़ देता है, जादू टूने वाला करने वाला व्यक्ति जादू टूना छोड़ देता है। तो यही है परमेश्वर का कार्य। इन बातों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर इस धरती के अंदर आया था। जब मनुष्य परमेश्वर के निर्णय के ऊपर नहीं चला, वह परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी कहलाया, तब कुछ बातें मनुष्य के अंदर आ गई जिन्हें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा था। प्रथम है मौत, शारीरिक मौत, शारीरिक मौत, उसके बाद है आत्मिक मृत्यु और उसके बाद है दूसरी मृत्यु, जिसे हम हमेशा के लिए कहते हैं इंटरनल लाइफ की, या तो नरक या तो स्वर्ग। इन बातों के कारण प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए थे और यही प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था। पहला कि यीशु मसीह कोई गुरु नहीं है, वो स्वर्ग के अंदर थे। दूसरा मैंने आपको बताया कि वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तीसरा मैंने बताया कि धरती के ऊपर उसे आना क्यों पड़ा। अब चौथी एक आयत बात मैं आपको और बता के समाप्त करना चाहता हूं। बड़े लोग कहते हैं कि तुम हमें नहीं मानते, हमारे पास नहीं आते, सबके पास अपने अपने ग्रंथ है, लेकिन हमारी बाइबल ग्रंथ कहती है हमें कि तू दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। बाइबल के अंदर लिखा है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। बाइबल के अंदर लिखा तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने बड़े साफ तरीके से कहा है कि मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर के सिवाय बाइबल के अंदर और कोई भी दूसरा ईश्वर नहीं बताया गया। इसलिए हम लोग मार खाने के लिए भी तैयार रहते हैं, इसीलिए हम लोग मरने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि इस बात के विषय में बड़ी साफ तरीके से बाइबल के अंदर स्पष्टता से लिखा है, उसे छोड़ के कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जब हम यशाया और उसका 45 और उसका पद पढ़ते हैं हम 21, वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है।
बाइबल कहती है दूसरा कोई ईश्वर है ही नहीं। सो मेरे अजीजों, मैं आपको कहता हूं परमेश्वर का वचन हमें कहता है, तो जब परमेश्वर का वचन हमें कहता है तब हम आटा दाल चावल के पीछे नहीं बल्कि यीशु मसीह के पीछे मार खाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम उसके बहाए हुए रक्त के ऊपर विश्वास करो। जब हम यशाया 45 पद और उसका 5 पद आयत पढ़ते हैं, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। यहां पर भी बाइबल कहती है मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। बाइबल बड़े साफ तरीके से कहती है मुझे छोड़ के कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। जब हम प्रेरितों के पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं वहां पर भी हमें इसी प्रकार कुछ मिलता है कि बाइबल के अंदर एक बात लिखी हुई है, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 12 पद के अंदर लिखा हुआ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हमारी बाइबल हमें यही सिखाती है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, मुक्ति साल्वेशन जिसे हम कहते हैं, दूसरे के द्वारा बाइबल कहती है नहीं है। हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के लिए मार भी खाते हैं, दाल आटा बोरी दाल चावल के पीछे नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। स्वर्ग के नीचे मनुष्य में जितने भी धरती पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। बाइबल बड़े साफ तरीके से कहती है, तो फिर किसके पास है उद्धार, कहां जाए हम? यीशु मसीह के पास है उद्धार, इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मेरे अजीजों, एक आयत के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं, जो आयत मेरे और आपके लिए है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद के अंदर बाइबल आपसे और मुझसे जो प्यार है, जो प्रेम है, वो इस प्रकार व्यक्त करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा, वह तुमसे भी रखा है, चाहे तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, तुम चोर हो, तुम ठग हो, तुम व्यभिचारी हो, हत्यारे हो, कोई फर्क नहीं है। प्रभु को उसने तुमसे प्रेम किया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए मेरे प्रिय, जब मैं और आप अपराधी थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने प्रेम के कारण अपने इकलौते पुत्र को दिया और हमें उस अपराधों से छुड़ाया। मैं अपना जीवन में बहुत ज्यादा ड्रग्स लेने वाला था, मैं अपने जीवन में बहुत हैवी ड्रग्स लेने वाला था। 12 पुलिस केस थे मेरे ऊपर, लड़ाई झगड़ा मारपीट करने वाला एक व्यक्ति था मैं, गुंडागर्दी करने वाला एक व्यक्ति था मैं, स्मैक हीरोइन इत्यादि चीजों को लेने वाला व्यक्ति था मैं, और कब्जे लेने के काम भी हम लोग करते थे। ऐसी बातों से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। तो यही है परमेश्वर का प्रेम। तो जो प्रेम परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया है, इसीलिए वो धरती पर आया था, क्रूस के ऊपर मरने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए नहीं। जो लोग ये कहते हैं वो अपने आप को बचा नहीं पाया, आज मैं कहना चाहता हूं उनसे, वो बचाने नहीं परंतु मरने आया था, ताकि मरने के द्वारा वो जी उठे और मैं और आप भी जो उसके रक्त के ऊपर अब विश्वास करते हैं कि उसका रक्त मेरे और आपके गुनाहों के लिए बहाया गया है, और हमने जब उसके रक्त के ऊपर विश्वास करके पश्चाताप किया है, अपने पापों के से मन फिराया है और उस कामों को छोड़ दिया है, और मैं और तुम अब उसके साथ जिलाए जाएंगे, उठाए जाएंगे,
और स्वर्गीय स्थानों में बिठाए जाएंगे। इसीलिए वो मरने आया था, मरकर जी उठने के लिए आया था, ना कि अपने आप को बचाने के लिए आया था। यही है प्रभु यीशु मसीह, यही है सृष्टिकर्ता परमेश्वर, यही है उद्धारकर्ता परमेश्वर, यही है कायनात को बताने वाला परमेश्वर, एक लोकता परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर। इसे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है धरती के ऊपर। खुदा आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।